नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपना YouTube चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों पिछले कई दिनों से मतलब 2-3 दिन से क्लास आपका नहीं चल रहा था। कारण कुछ था, कुछ हमारे कैरियर के लेकर के कुछ काम था जिसकी वजह से आपका क्लास नहीं दे पा रहे थे। फिर से आपका क्लास अब जो है डेली आपका चलने वाला है। तो अभी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पद खंड का, हम लोग हिंदी में देखने वाले हैं। कक्षा 10 हिंदी का पद खंड ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न किधर से भी निकाल के पूछा जाएगा, आपको चुटकियों में बन जाएगा। तो इसी के साथ हम आपका क्लास को स्टार्ट करते हैं। पदखंड का पहला पार्ट जो है वो आपका है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये गुरु नानक जी का जो है लिखा हुआ लाइन है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे आखिर ये क्या है, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ, इनके माताजी का नाम क्या है, पिताजी कौन थे, पत्नी कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थल भी जानेंगे। सब कुछ को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा ताकि आपको कोई विशेष दिक्कत भी ना होगा। चलिए हम लोग चलते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, पहले पाठ का नाम जो है आपका ये है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस पंक्ति का मतलब होता है कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। इस लाइन का अर्थ कह रहे हैं गुरु नानक जी कि राम नाम के बिना अगर इस जग में, इस धरती पर कोई लोग अगर जन्म ले रहे हैं तो वो बिल्कुल व्यर्थ है। अगर जो राम नाम नहीं बोले वो उनका जन्म जो है सिद्ध नहीं होता है। जो नर दुख में दुख नहीं, जो नर दुख में क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं मानते। कहने का अर्थ सीधा सीधी है कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक, आगे बात करते हैं यह किस काल की बात है। देखिए भक्ति काल की बहुत ही बड़ा इसमें योगदान है। यह कविता जो है, यह एक कविता है, याद रखिएगा। इसकी विधा कौन सी है, यह कविता है। किस काल की है पूछा जाता है, गुरु नानक जी किस काल के कवि हैं, तो ये याद रखिएगा भक्ति काल के कवि है। किस काल के कवि है, भक्ति काल के। लेखक गुरु नानक जी हो गए। विधा कौन सी है, तो यह एक कविता है। बात है जन्म स्थल, तो गुरु नानक जी का जन्म स्थल 1469 में जन्म हुआ था तालवन्नी लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। हमने इतिहास में कभी पढ़ाए थे इंटर वाले बच्चे को कि तालवन्नी लाहौर जो है वो पहले भारत में था। 1965 युद्ध के बाद हम लोग जो है पाकिस्तान को दे दिए थे, बच्चे समझ के, ठीक है। हाँ, उनको दे दिए थे। जन्म स्थल को नाना काना साहब कहा जाता है। नाना काना साहब, जहां पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था वो जगह अब कहलाता है नाना काना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी पूछा जाता है कि नाना काना साहब के नाम से किनका जन्म स्थल प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे गुरु नानक जी का। ठीक है, बात करते हैं मृत्यु अर्थात कब वो टपक गए, तो 1539 उनका निधन हो गया, बेचारे टपक गए थे। ठीक है, प्रमुख कृतियां की बात करते हैं, यानी इनका जो है सबसे अच्छा ये क्या लिखे, तो जप्पू जी, ये सिख संप्रदाय, देखिए सिंपल है, सिख संप्रदाय का है, ये प्रवर्तक थे, सिख संप्रदाय लाए थे, सिख धर्म लाए थे ये। ठीक है, जप्पू जी और साहिरी, यह इनका जो प्रमुख कृतियां है। ठीक है, पूछा जाता है जप्पू जी के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो आप कहेंगे क्या, नहीं देखिए लेखक नहीं कहे, कवि कहेंगे। जो कविता लिखते हैं उसको कवि कहते हैं। तो जप्पू जी के कवि कौन है, गुरु नानक। थोड़ा कचरा हो गया है, समझिएगा ध्यान से। इनके देखिए नोट में, इनको याद रखिएगा नोट में। इनके पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री, ठीक है। माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम ऊपर से भी ऊपर सुलक्षणी, ठीक है। पत्नी का नाम थोड़ा लग रहा है उल्टा, सुलक्षणी, कुलक्षणी जैसे हो जाता है, तो सुलक्षणी ही पढ़िएगा, कुलक्षणी नहीं पढ़िएगा। एक बात देखिए याद रखिए, हम लोग ये भक्ति काल का भी, अभी बहुत सारे लोग ऐसा है जो भक्ति यानी भगवान पे विश्वास नहीं रखते, बोलते भगवान कहाँ था भाई। हम भी कभी कभी सोचते हैं अगर वेद लिखा गया, हम लोग ध्यान दीजिएगा भक्ति काल की बात, अगर वेद लिखा गया बहुत दिन पहले, तो चाइना ने जब कागज का आविष्कार किया आगे पर आकर के, तो वो सब बहुत पहले कैसे लिखा गया वेद, आखिर कहाँ लिखा गया, ये सोचने वाली सवाल है। जरा माइंड लगाइएगा इस पर। जैसे कहते हैं वाल्मीकि जी बहुत दिन पहले लिखे थे रामायण, तो आखिर वो किस चीज पर लिखे थे। कागज का आविष्कार तो चाइना ने किया है, जो कि बाद में किया है, तो कागज का आविष्कार होने से पहले वो कब लिखा गया, यही सारी बात है। ठीक है, फिर भी आप लोग भक्ति पर विश्वास रखिए, आपको जो भी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भगवान का मानिए नहीं मानिए आपके ऊपर, सबका सब अपना अपना जो फ्रीडम है, आप फ्रीडम में स्वतंत्र कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए भक्ति काल में, देखिए अभी बहुत सारा लेखक का नाम आएगा आगे जो भक्ति काल से ही तर गए, दुनिया उनको जानने लगे। तो यह जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव को
कंट्रोल करने के लिए, पकड़ने के लिए ये सारी चीज बताए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे हम लोग इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मत के पढ़ लेंगे और बिल्कुल क्लास आपका क्लियर हो जाएगा। आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने वीडियो बना दिए हैं क्योंकि थोड़ा धरफड़ में थे, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी अब क्लास देना है। आपको हिंदी पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है पूरे सितंबर में, और लास्ट मतलब साथ में संस्कृत को भी ले जाएंगे। तो कमेंट यार भी किया कीजिएगा मोटिवेट के तौर पे, और यह वीडियो कैसा लगा है लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा। हाँ तो साथियों, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है ऐसा है कि आपके एग्जाम में पूछेगा तो इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं पूछने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राम नाम बिनु वृथे जगि जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। किनकी आलोचना की गई है? तो वाह्य वंडर की। ठीक है, वाह्य वंडर का जो है ये किया गया, वाह्य वंडर, वाई वंडर की जो है की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा पढ़ने में कठिन था यहाँ पे। राम नाम बिनु वृथे जगि जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो उपयुक्त में से सभी का। वाई अवंडर की कर्मकांड पूजा पाठ, ठीक, इन सभी का विरोध करते हैं। ऑप्शन बी होगा। राम नाम बिनु वृथे जगि जन्मा किस कवि की रचना है? तो हमने अभी अभी आपको बताया है, गुरु नानक जी के है, जो कि सिख के कैमा गुरु थे? प्रथम गुरु थे। किनके थे? सिख के। सिख के ये प्रथम गुरु थे, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम गुरु थे। चलिए, चौथा प्रश्न है, हरिरस से कवि की क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? राम नाम का जप। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इंपोर्टेंट है, और ये सही भी आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका जो चौथा प्रश्न ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। हरिरस क्या है? राम नाम का एक जप है। गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी है? जपू जी है ही, सोहिला है ही, आशा दीवार है ही। ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी है। ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 6 नंबर है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कैमे गुरु थे? अभी हमने ऊपर आपको बताए थे प्रथम गुरु, सॉरी अर्जुन देव है, ये पांचवें गुरु थे। ठीक है, पांचवें गुरु थे ये। ऑप्शन आपका सी जो है सही है। छठा, 7वां प्रश्न, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? लाहौर जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ग्राम था तालबंडी। ठीक है, 1469 में इनका जन्म हुआ था, 1539 में इनका देहांत हुआ था। इसे हमने ऊपर में बता दिया सब। गुरु नानक अपने प्राण कब त्यागे थे? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अभी भी हमने ऊपर में भी बताए हैं आपको, तो 1539 हो जाएगा बी ऑप्शन। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? तो गुरु नानक जी पंजाबी के अलावा ये हिंदी में भी कविताएं लिखी हैं। ऑप्शन आपका बी जो है ये सही आंसर है। 10वां प्रश्न, गुरु नानक के अनुसार किनका नाम निरंतर जपने से भवसागर से पार हुआ जा सकता है? देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न, जो भी देखिए इंपोर्टेंट इस चैप्टर का हमने सभी प्रश्न को रख दिए हैं। तो हरि नाम का बिना जो है इस जग में जो भवसागर से पार किया जा सकता है, हरि राम नाम लेकर के। 11वां प्रश्न, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना वाणी और कर्म विष के समान हो जाता है? तो नाम और कीर्तन के बिना जो है वाणी और कर्म दोनों जो है विष के समान हो जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। गुरु नानक के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है? वह मनुष्य होता है जो सुख दुख स्नेह भय से उदासीन होकर के सोने की मिट्टी, यहाँ पर कुछ समझाने की प्रयास किया गया है। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, इसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी के समान समझता है। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो आप लोग को बताए थे ये जो है राम भक्ति के कवि है। ठीक है, ऑप्शन से यहाँ पर दिया गया है निर्गुण भक्ति, सॉरी यहाँ पे निर्गुण भक्ति हो जाएगा। राम का तो भक्ति करते थे, किस भक्ति धारा? निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण मतलब होता है जो भगवान के अवतार को नहीं मानते हैं, उसी को निर्गुण भक्ति कहते हैं। गुरु नानक के अतिरिक्त निर्गुण भक्ति ब्रह्मा के उपासक कौन थे? तो रैदास जी भी थे। ऑप्शन आपका जो बी ये भी सही हो जाएगा। चलिए, गुरु कृपा की महत्तम का वर्णन किस कवि ने किया है? तो गुरु नानक जी ने ही किए हैं। ठीक है, गुरु की महिमा का वर्णन गुरु नानक जी करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक जो है सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये जो है सिख संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे, अर्थात स्थापना भी किए थे। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है? ये कब किए थे? देखिए, ये थोड़ा सवाल है, 17 नंबर अच्छा है।
ये 1604 ईस्वी में किए थे। 17 का आंसर हमने देखे हैं यहाँ पे। गुरु नानक के उपदेशों में मिलती है, किसकी उपदेश मिलती है? तो नाम जप की महिमा, ठीक है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, ठीक है, ये सब बात। ऑप्शन डी 19 है। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसमें दो तीन प्रश्न है, कब कहाँ। तो इनका जन्म है लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। डेथ कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ है? 1539 में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? खत्री। खत्री सब में लगा हुआ, लेकिन कालू चंद खत्री था। माता का नाम तृप्ता, ठीक है। पत्नी के नाम सुलक्षणी, यानी इनके वाइफ जो थी वो सुलक्षणी थी, ठीक है। ये हो गया आपका वाइफ और ये हो गई माँ। चलिए अगला प्रश्न 21 है, गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तक थे? तो ये जो सिख धर्म के। डी गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया था? किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन आपका बी, जो कि सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे। 23 नंबर, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो बाबर से हुई थी, बाबर से। बाबर भारत कब आया था? तो 1526 ईस्वी में आया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। 24 प्रश्न है, गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो गुरु नानक जी के अनुसार इस दुनिया में राम नाम के कीर्तन के बिना जो है जन्म लेना व्यर्थ है, जन्म जीवन जो है ये व्यर्थ है। ऑप्शन ए आपका सही है। 25 आशा दीवार किस कवि की रचना है? देखिए ये जो है गुरु नानक की है, ठीक है ना। आगे आपको प्रश्न मिलेगा जिसमें एक गलत उत्तर दिया गया है, यहीं पर इनमें से कौन रचना गुरु नानक की नहीं है? तो प्रेम वाटिका जो नहीं है। यह जो है किनकी रचना है? रसखान की है, ठीक है। ये रसखान क्या है, ठीक है। तो यही रचना जो है गुरु नानक जी की नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है, लेकिन ये आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि गुरु नानक की रचना कौन नहीं पूछ रहा है, तो नहीं है प्रेम वाटिका। किनका जन्म स्थान नाना काना साहब कहलाता है? हमने बताए थे आपको क्लास में पीछे ही, नाना काना साहब के नाम से जो गुरु नानक जी का जन्म स्थल को कहा जाता है, जो कि अभी कहाँ है भैया? तो ये है आपका पाकिस्तान में, पाक में। नाना काना साहब कहाँ है? तो भैया ऑप्शन क्वेश्चन आ गया है, पाकिस्तान मार दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी जो सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल पाती है? तो गुरु ज्ञान के बिना, कर्मकांड, मूर्ति पूजन के, चारों धाम की यात्रा। तो गुरु ज्ञान के बिना जो है, गुरु के ज्ञान के बिना जो है लोग जो है प्राणी मुक्त नहीं हो पाते। इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है वो जो है सवाल खत्म हो रहा है आपका। सब्जेक्टिव के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अगला वीडियो आपका सब्जेक्टिव का ही आने वाला है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।